एक्सरसाइज 9.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लास 8 है ना? मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2x plus 5 and 4x minus 3. 4x minus 3, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं बच्चों फैक्टर। क्या बोलते हैं? जब भी दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो ब्रैकेट के अंदर हो, तो क्या कहलाता है वो? फैक्टर। तो ये हो गया एक फैक्टर, ये हो गया दूसरा फैक्टर। इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है, ठीक है। तो सब क्या बोलेंगे इनको? फैक्टर्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे 2 फैक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। अगर आपके पास सपोज करो ऐसा कोई टर्म है 3x इंटू 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ भी 2 फैक्टर है, ठीक है। ये एक बाइनोमियल है और ये एक मोनोमियल है। तो यहाँ मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 3x को पहले 4x के साथ करवाएंगे और फिर इसी 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? 2। एक मोनोमियल है, एक बाइनोमियल। तो यहाँ कितने फैक्टर? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में जो भी टर्म उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर। ये तो ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर। अब यहाँ इन 2 बाइनोमियल्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस साइड इसमें भी ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। तो 2 बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको इसको एज इट इज उतारना है। 2x प्लस 5, ठीक है। इस ब्रैकेट के एंड की जगह कुछ नहीं लिखना है, ये वाला ब्रैकेट ऐसे डालना है और 4x माइनस 3, ठीक है। समझ आई? एंड की जगह कुछ भी नहीं लिखना है। अब बीच में देखो, इस फैक्टर और इस फैक्टर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर, ठीक है। जैसे आपने देखा है कोई भी टर्म होता है, ठीक है, 5x लिखा, इसके साथ कौन सा साइन है? अब डाला नहीं है लेकिन फिर भी कौन सा होता है? प्लस। तो जब भी किसी 2 टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं ना दिया हो, तो वहां हमेशा कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई। जिस भी 2 टर्म के बीच में कोई भी प्लस का या माइनस का साइन नहीं दिया होगा, तो वो वहां कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें फर्स्ट फैक्टर है 2x प्लस 5, सेकेंड फैक्टर है 4x माइनस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है ना? मल्टीप्लाई। आप पहला फैक्टर ऐसे उतारिए, एंड की जगह कुछ मत लिखिए, अगला फैक्टर सेम एज इट इज उतार दीजिए। तो आपको कैसे पता चल रहा है इनको मल्टीप्लाई करना है? तो इस ब्रैकेट की वजह से। किस ब्रैकेट की वजह से? अब इन दोनों फैक्टर को करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो कहां से कहां मल्टीप्लाई का साइन कहीं है क्या इन दोनों के बीच? नहीं है ना। तो ये जो ब्रैकेट देखिए, इस ब्रैकेट का मतलब है इसको, इस वाले को इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो देखो बच्चों क्या तरीका होता है 2 बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ आप डालेंगे इज इक्वल टू, क्या डालेंगे? देखो इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे? देखो अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तभी जाके बोल सकते हैं मल्टीप्लाई हो। अब ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये कैसे होगा? इस फैक्टर में जितनी भी टर्म्स है, अगर उन सबको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये फैक्टर पूरा मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? इसमें कितनी टर्म्स? 2। इन दोनों टर्म्स को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो तभी जाके होगा ना ये मल्टीप्लाई। बात समझे कि नहीं? जैसे यहाँ होता है, देखो यहाँ 5x इंटू 2x माइनस 3 है, ठीक है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसी जो मोनोमियल है इसको पहले इसके साथ करवाना है, इसको इसके साथ। अगर सपोज करो पीछे इसके प्लस में
प्लस में इसके 7 होता। अब ये यहाँ पे 2, ये भी बाइनोमियल बन गया, ये भी बाइनोमियल बन गया। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएं? तो 7 को पहले 7 को भी करवाना पड़ेगा इन दोनों में, तभी जाके होगा ना। जैसे 2 सिंपल नंबर होते हैं हमारे, 2 सिंपल नंबर होते हैं ना, या 2 को 3 हो, जैसे 673 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले हम इस 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हम इस 1 को इस पूरे के साथ करवाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 673 जो है 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं समझे? मतलब 673 को मल्टीप्लाई कराना 13 के साथ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? पहले हम 3 को पूरे के साथ करवाते हैं, फिर 1 को पूरे के साथ करवाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा 673 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ऐसा समझ हो जाता है। फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अगर मैं किसी भी तरह से इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या रूल होता है। सबसे पहले इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? पहले इस 2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, समझ आए? फिर मैं इस +5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ये कैसे दिखाना है, ये किस चीज को कैसे दिखाना है? पहले 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? इस पूरे के साथ। तो ये +2x आप बाहर लिखोगे, अगला जो पूरा का पूरा फैक्टर है ब्रैकेट के समेत, इसको लिखना होगा। 2x बाहर लिखने के बाद अगला जो फैक्टर है बच्चों पूरा का पूरा, इसको लिखना है। तो अगला फैक्टर है 4x माइनस, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने कि 2x को मैंने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये दिखा दिया, किया नहीं अभी, ये दिखाया। अब किसको कराएंगे? 2x को कर दिया ना पूरे के साथ, दिखा दिया ना 2x को, दिखा दिया 2x बाहर लिखा ब्रैकेट के अंदर 4x माइनस 3। पहले ये 2x लिखा, फिर अगला पूरा फैक्टर ऐसे लिखा इसके साथ। अब किसको लिखेंगे? +5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और अब क्या करेंगे? अब फिर से ये वाला पूरा फैक्टर क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इसके साथ 4x माइनस, समझ आए? इस तरह से ये दिखा दिया मैंने 2x को 4x माइनस 3 के साथ, ठीक है। फिर +5 को 4x माइनस 3 के साथ बारी बारी करवाया। पहले 2x को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर +5 को इसी फैक्टर 4x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इस तरह से ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। आप देखो बच्चों, यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे वैसे जैसे आपने पीछे पढ़ा, अब ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। अब मोनोमियल बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई? तो ये 2x पहले इसके साथ होगा, यही 2x फिर इसके साथ, ठीक है। तो ये वाला 2x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 4x के साथ। तो 4x को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर यही +2x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -3 के साथ। तो लिखूंगा, पहले लिखा +2x, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है? तो -3 को ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब जैसा इस तरफ किया वही काम इस तरफ भी करेंगे। +5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? ब्रैकेट 4x को किस में रखेंगे? ब्रैकेट में, वेरी। और फिर इस +5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? तो +5 लिखेंगे और ब्रैकेट में किसको रखेंगे? ठीक है, समझ आए? क्या किया? 2x को मल्टीप्लाई करा 4x के साथ, फिर इसी 2x को -3 के साथ करा, तो ये लिखा। +5 को 4x के साथ करा, तो 5 को बाहर लिखा और 4x को ब्रैकेट में लिखा। फिर इसी +5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? तो +5 लिखा और ब्रैकेट में -3, ठीक है। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, ठीक। फिर यहाँ बताओ कितना आ जाएगा? अब 2x को -3 के साथ कराना, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा बच्चों 6, इसके साथ x है तो इसके साथ भी x है, ठीक है। फिर वैसे ही किसको कराना? ये 5 प्लस का है, ये 4 प्लस का, प्लस 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 5 4 जा 20 और साथ में क्या आ जाएगा? x, ये भी हो गया। अब इस +5 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 50, ठीक है बच्चों। अब जो भी एक जैसी टर्म्स है उनको प्लस माइनस जो भी होंगी आपस में करेंगे। सबसे पहले देखो स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली कोई और दूसरी रकम है इसमें? इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो खाली एक ही है, तो इसको ऐसे उतारेंगे, ठीक है। अब ये एक x वाली रकम है, ये दूसरी x वाली रकम, जो भी होंगी प्लस या माइनस, ये दोनों होंगी। अब क्या होंगी?
एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस। 6x के साथ माइनस, 20x के साथ प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है? जो भी करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, इन दोनों को ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 14। साइन कौन सा आएगा बच्चों? दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है? 20। इसके साथ प्लस है, तो इसलिए इन दोनों को माइनस करके जो आएगा उसके साथ भी प्लस। आगे माइनस 15 है तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ये आपस में हो सकती है कुछ, ये आपस में प्लस होंगी, इसके साथ x स्क्वायर है, ये खाली x वाली रकम है, और ये आपस में हो सकती है माइनस? नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ x है, ये इसके साथ x नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, समझ आए? इस तरह से दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम निकाल, ठीक है। दो बाइनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करने का ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। कैसे करना है? दो बाइनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस वाले पूरे बाइनॉमियल को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर दो टर्म्स हैं, इन दोनों को बारी बारी क्या करना है? अगला जो बाइनॉमियल है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये 2x उतारेंगे, पूरा आगे वाला फैक्टर ऐसे उतारेंगे, फिर प्लस 5 उतारेंगे, आगे वाला पूरा फैक्टर ऐसे उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ तक इस चीज को भूल जाओ कि आगे मत कुछ है ही। अब यहाँ ये मोनोमियल है, ये बाइनॉमियल है, इस मोनोमियल को बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये पहले 2x इसके साथ होगा, फिर यही 2x इसके साथ होगा, ठीक है। तो वही दिखाया नीचे, किया नहीं दिखाया। 2x को मल्टीप्लाई 4x के साथ, ठीक है। 2x बाहर लिखेंगे, जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर इसी 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना? 3 के साथ। तो 2x बाहर रखा ये वाला, ठीक है, प्लस का है तो प्लस 2x रखा, और ब्रैकेट में किसको रखा? -3, ठीक है, क्योंकि जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट में रखना, ठीक है, नहीं समझे? तो जैसा यहाँ किया वैसे इसके साथ भी करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक, समझ आए? ये आपका इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, ठीक है। 8x² + 14x - 15, ये इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, समझ आई? बाकी पार्ट कर लोगे? 6th वाला पार्ट करो, हाँ 6th वाला करो। ये एक एक स्टेप करवाया मैं, कोई कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारना। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आप शॉर्टकट भी मार सकते, ठीक है, बड़ी क्लासेस में, 9th में, 10th में, ठीक है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, सीधा यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आओगे, इस स्टेप से 2 स्टेप में खत्म हो जाता है, ठीक है। कौन सा पार्ट कराऊं? 6th? उतार लिया इसको? -2/3 बेका, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक फैक्टर हो गया, ये भी दूसरा फैक्टर हो गया। बाहर इसके 4 है ना, पहले इस 4 को क्या करेंगे? पहले इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको वैसे उतारते हैं, 3/4 a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 × a का स्क्वायर माइनस 2/3b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ डालेंगे इज इक्वल टू, पहले ये वाला फैक्टर ऐसे लिखते हैं, पहले इस 4 को क्या करवा देंगे? इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। अब इस 4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस, अब 4 को जब 8/3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा? 8/3 b का स्क्वायर। ये समझ आया? 8 कहाँ से आया? 4 सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला वैसे रखना 22, ठीक है।
अब यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं। अब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे, फिर ये पूरा वाला फैक्टर आगे वैसे लिखेंगे, फिर प्लस 3b स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये पूरा वाला फैक्टर आगे ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे ना। तो 3/4 ऐसे लिखो a का स्क्वायर, और ये वाला पूरा फैक्टर ब्रैकेट के समेत लिखना है। तो 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब मतलब ये दिखा दिया 3/4 a स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब किसको करवाना है? 3b स्क्वायर को अगले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस 3b का स्क्वायर को, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b का स्क्वायर, ठीक है, समझ आए? लिखा दिया, ठीक है। पहले इसको लिखा, फिर अगला वाला फैक्टर, फिर 3b स्क्वायर लिखा, फिर अगला वाला फैक्टर सेम ऐसा, ठीक। अब क्या करेंगे? अब 3/4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी को इसके साथ, वैसे फिर इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ। तो दिखाएंगे 3/4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना 4a स्क्वायर के साथ, ठीक है बच्चों। फिर यही प्लस का 3/4a स्क्वायर जो है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? माइनस 8/3 b स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही प्लस 3b स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 4a स्क्वायर के साथ। फिर इसी 3b स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? ठीक है, माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। अब 3/4a को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 होगा पहले 4 के साथ, ठीक है। 3/4 होगा पहले 4 के साथ, a होगा a के साथ, तो कितना आ जाएगा? a क्यूब। तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा ना 4 के साथ, लिखते हैं 3/4 × 4। तो a होगा किसके साथ? a होगा a स्क्वायर के साथ, तो कितना आ जाएगा? a क्यूब, ठीक है। फिर ये प्लस, अब इसको करा दिया, अब किसको कराना है? 3/4a स्क्वायर को माइनस 8/3 b स्क्वायर। तो ये 3/4 पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8/3 के साथ, ठीक। माइनस 3 8 24, ठीक है। 3 8 या ऐसे, इसको ऐसे रखो, 3/4 को मल्टीप्लाई करवाना है 8/3 के साथ। अब a स्क्वायर होगा b स्क्वायर के साथ, तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर। नहीं आई समझ? हैं? तो ये 3/4 पहले कांस्टेंट है ना, तो ये 8/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले तो साइन मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस 3/4 होगा 8/3 के साथ। तो दिखा दिया इसको, 3/4 को मल्टीप्लाई करा 8/3 a स्क्वायर होगा b स्क्वायर के साथ, तो a स्क्वायर b स्क्वायर साथ में, ठीक है। अब ये प्लस का 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना 4a स्क्वायर के साथ, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस 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 3 4 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? प्लस माइनस माइनस, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 8/3 के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 8/3। अब यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? b स्क्वायर, तो b की पावर कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ आई? अब देखो जो जो कटता है उसको काट लो। 3/4 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। पता क्यों? यहाँ बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। अगर ये प्लस माइनस होता तो ये ऐसे कभी नहीं करते, ठीक है। तो ये कैंसिल होके तो आपके पास क्या बचा? 3a क्यूब, ठीक। फिर माइनस ऐसे रखेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, 8 1 8 4 1 8, कुल मिला के कितना बचा? 2 ही बचा ना खाली। ये बच्चों 3 से 3 गया, 4 1 4, 4 2 8, तो क्या बचा यहाँ? 2, नीचे 1 1 ही बचा ना, तो 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे। अच्छा ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ?
8b की पावर 4, ठीक है। अच्छा 3a स्क्वायर वाली रकम ये है, 3a क्यूब ये है, और b की पावर -8b की पावर 4 ये। अच्छा इसके साथ भी ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर वाली टर्म, तो आपस में प्लस माइनस ये दोनों ही होंगी, ठीक है। होंगे कि नहीं, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ना, एक जैसी है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस प्लस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2 a स्क्वायर b स्क्वायर निकालेंगे, पीछे कितना बचेगा 10। वेरी गुड, साइन कौन सा आएगा प्लस 10, इधर क्या लिखूंगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा, ठीक है, समझ आई। 3a क्यूब 3a 4 है पावर, हाँ 3a की पावर 4 है, 3a की पावर 4 है, ऊपर गलत किया है। ये सिर्फ ऊपर एक बार ही। अच्छा बस बस ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 3a की पावर 4 माइनस 8b की पावर 4 प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नहीं उतारा था ना मैंने, यहाँ तो a स्क्वायर मैं यही, ठीक है, समझ आई। तो कुछ नहीं करना होता, ये एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, ठीक है। पहले इसको बाहर लिखना होता है, ठीक है, पहले इस 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, ठीक है, 4 को इसके साथ। अब 3/4 a स्क्वायर था, इसको इस वाली टर्म को बाहर लिखा, अगला वाला फैक्टर पूरा ऐसे लिखा, फिर प्लस 3b स्क्वायर बाहर लिखा, फिर से अगला वाला पूरा फैक्टर ऐसे लिखा, ठीक है। फिर अब बारी बारी करवा देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करवाया तो ऐसा लिखा, 3/4 a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 3/4 a स्क्वायर बाहर रखा, तो 4a स्क्वायर के साथ करवाना ना, तो जिसके साथ करवाना है उसको मैंने क्या रखा ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में, फिर इसी को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, इसके साथ, तो ये प्लस का है तो प्लस 3/4 a स्क्वायर लिखा, और अगली पूरी टर्म ब्रैकेट में लिखी, क्योंकि इसको इसके साथ करवाना, तो जिस टर्म के साथ करवाना है, ठीक है, उसको क्या करना है ब्रैकेट में रखना, ठीक है, मतलब जिसके साथ करवाना है उस टर्म को ब्रैकेट में रखना, तो इसको इसके साथ करवाना है तो इसको ब्रैकेट में रखना, अब इसको इसके साथ करवाना है, इसको बाहर रखा, तो इसको देखो ब्रैकेट में रखा कि नहीं रखा। अब इसी को किसके साथ करवाना है, इसके, फिर इसको इसके साथ करवाया तो ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट के साथ होगा, 3/4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ऐसे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 4, a स्क्वायर होगा a के साथ, तो a की पावर 4, ये वाला हो गया। अब इसी को किसके साथ करवाना, इसके साथ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस 3/4 पहले मल्टीप्लाई होगा 8/3 के साथ, ऐसे लिखा 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, a स्क्वायर होगा b स्क्वायर के साथ, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इसी प्लस 3b स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ करवाना, तो 3 4 10 कितना हो गया 12, b स्क्वायर a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर आता है, ठीक है ना, क्योंकि a पहले आता ना, b स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे क्या उसको a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से a पहले आता, अल्फाबेटिकली a पहले आता ना, इसलिए a स्क्वायर पहले लिखा b स्क्वायर बाद में, ठीक है। प्लस माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 8/3, b स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ, तो b की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, देखो बच्चों यहाँ 3/4 मल्टीप्लाई 4 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए 4 और 4 ऊपर नीचे सेम टर्म्स कट जाती है, लेकिन यहीं अगर यहाँ बीच में प्लस माइनस होता ना, तो यहाँ ऐसे कभी नहीं कटता, ठीक है, बीच में यहाँ प्लस या माइनस होता, 3/4 और इस 4 के बीच में यहाँ प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस या माइनस होता, तो ऐसे कभी नहीं करता, तो ये 4 और 4 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 3a की पावर 4 माइनस ये वाला ऐसे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 8/4 है, तो 4 1 4 4 2 8, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचा, ठीक है, प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर, ये वाला ऐसे, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस 8b स्क्वायर बचा, ठीक है, समझ आई। फिर a की पावर 3a की पावर 4 और फिर माइनस 8b की पावर 4, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, ठीक है, तो फिर मैंने देखा ये और ये एक जैसी है, इनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों क्या होंगी, डिपेंड करेगा उनके साइन के ऊपर, इसके साथ माइनस का साइन, इस वाली टर्म के साथ प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, 12 a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2 a स्क्वायर b स्क्वायर निकालेंगे तो
10 A स्क्वायर 20 और 10 के साथ कौन सा रखा मैंने, क्योंकि दोनों में से बड़ी रकम 12 है, इसके साथ प्लस है, इसलिए इस 10 के साथ भी क्या आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। तो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। दोनों को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस। ये अगर इस क्लास में अच्छे से समझ लोगे ना तो 8th 9th 10th 11th 12th बेसिक है, ये बेसिक चीज है, ठीक है। मैथ्स का बेसिक है, ये समझ आ रही है, ये आना चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे किसी दो सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, सेम फैक्टर को भी वैसे मल्टीप्लाई करते हो। देखो इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है या इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे करवा सकते हैं, क्या रूल होगा? तो जब तक इस फैक्टर की हर एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी तो तब तक थोड़ा ना हम बोल सकते हैं कि ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ के इस फैक्टर की हर एक टर्म को इस फैक्टर के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, समझ आ रही है? तब जाके हम बोलेंगे कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अगर इस फैक्टर की इसी टर्म को इसके साथ करवाओगे, इसको नहीं करवाओगे, तो ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या? नहीं समझे बात को ही समझे। और बच्चे इसमें दो टर्म्स इस फैक्टर होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हो या बाहर अकेली टर्म, उन्हें फैक्टर बोला जाता है। तो ये एक फैक्टर है, ये दो दूसरा फैक्टर है। ये एक्चुअली में है बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, लेकिन जब ब्रैकेट के समेत इसको बोला जाएगा ना तो ये फैक्टर कहलाएगा। तो ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना, मल्टीप्लाई ही करवाना है ना क्वेश्चन में। ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ब्रैकेट के समेत जब बोलेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, दोनों को तभी मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैसे करवा सकते हैं? देखो अगर मैं इसकी हर एक टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तभी जाके ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, या नहीं? अरे जैसे यहाँ नंबर है 5726 मल्टीप्लाई 646, ठीक है। इस नंबर को इन 3 डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो कैसे मल्टीप्लाई? पहले 6 को सबके साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ऊपर वाला जो नंबर है सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। फिर 4 को इसी नंबर के सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। फिर 6 को इसी नंबर के सारे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 646 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अगर मैं इसको इसके साथ करवा दूं, इसको इसके साथ करवा दूं, इसको छोड़ दूं, तो क्या ये नंबर पूरा 5726 646 के साथ मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि इसको नहीं करवाया ना। तो वैसे ही यहाँ दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। जब ये फैक्टर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, मैं तभी बोल सकता हूँ कि ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ जब यहाँ का सारे टर्म्स, इस फैक्टर की सारी टर्म्स इसके साथ क्या होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको करवा दूंगा इन दोनों के साथ, इसको नहीं करवाऊंगा, तो गलत बात हुई कि नहीं? कहाँ फैक्टर है ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई? तो प्रोसेस क्या रहता है दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का? सबसे बढ़िया प्रोसेस, पहला वाला जो फैक्टर है उसकी पहली टर्म को बाहर निकालिए, अगला वाला पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये जैसे लिखा ये वाला, ठीक है। फिर इसी प्लस 3b को बाहर निकालिए, बाहर लिखा ना, फिर इसी के साथ अगला वाला फैक्टर पूरा है। इस तरह से ये शो हो जाता है, ये इंडिकेट हो जाता है कि आप क्या करवा रहे हो, पहले फैक्टर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो। किया नहीं, अभी करवा रहे हो, ठीक है, नहीं समझे? फिर यहाँ इस मोनोमियल को बाइनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। इस वाले अंदर जो दो टर्म्स हैं, बाहर वाले को दोनों के साथ करवाना। तो दोनों के साथ करवाना मल्टीप्लाई है। तो देखो इसको ऐसे लिखा, अंदर इस वाले फैक्टर की ये वाली टर्म ब्रैकेट में, ठीक है। फिर ये वाला दोबारा वैसे लिखा, फिर ये वाली टर्म ऐसे, ठीक है ना। तो वैसे जो यहाँ किया वैसे यहाँ भी करना, ठीक है, समझ आई? तो ये याद रखना, कभी भूलना नहीं। चलो जरा एक क्वेश्चन कर लो, फिर उतार लिया इसको, आगे क्लास में करिए एक क्वेश्चन। सेकंड है फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। वहां मल्टीप्लाई करना आना तो प्रोडक्ट ही था ना,
यहाँ बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट के लिए आपको पता कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, मल्टीप्लाई। कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आपको निकालना तो प्रोडक्ट ही, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, तो दैट मीन्स कि इन दोनों फैक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर सॉल्यूशन में 5 - 2x × 3 + x, ठीक है, ऐसे उतारेंगे। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया ना वैसे ही इसमें भी करना है, इक्वल टू डालेंगे। अब बताओ यहाँ क्या लिखना मुझे पहले, 5 ब्रैकेट x नहीं 3, ठीक है। अब क्या लिखा हूँ, 5 को इसके साथ दिखा दिया मल्टीप्लाई करना, फिर इसी -2 को -2x को 3 + x के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई, लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 बाहर लिखेंगे, 3 अंदर लिखेंगे ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसी +5 को किसके साथ कराना है, x के साथ, x को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही अभी -2x को किसके साथ कराना है, 3 के साथ कराना है, 3 को ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या लिखना मेरे को, ब्रैकेट में x, ठीक है, समझ आए। अब 5 3 = 15 ++ 5 × x, तो अब इधर कितना आ जाएगा, बोलिए, -6x -+- 2x को x के साथ, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 ऐसे लिखेंगे, एक x वाली एक टर्म ये है, x वाली दूसरी टर्म ये है, ठीक है, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस ठीक है। 6x में से 5x निकालेंगे, पीछे कितना बचेगा, 1x, 1x मीन्स x, 1x को x ही बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है, -x और -2x के आगे वाला है, ठीक है, निकल गया प्रोडक्ट, ठीक है। देखो आंसर क्या है, प्रोडक्ट निकालना था ना आपको, मतलब ये निकालना, ठीक है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ही बोलते हैं, यही है, हाँ? ठीक है, निकाल कहाँ पे है, बाकी पार्ट कर लोगे, फोर्थ वाला करा देता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, p² - q², ठीक है, और 2p + q। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, सेम, ठीक है। तो p² - q² × 2p + q करना है, ठीक है बच्चों। इक्वल टू डालेंगे, p² को पहले आप p² बाहर लिखेंगे, ठीक है ना, p² को मल्टीप्लाई करवाना अगले पूरे फैक्टर के साथ, 2p + q के साथ, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब इधर क्या लिखेंगे, -q², आगे क्या लिखेंगे, 2p + q, पूरा फैक्टर के समय, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट के समय। अब इधर इज इक्वल टू डालेंगे। अब p² को किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2p के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करवाना है, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में, फिर इधर क्या लिखूंगा, क्यों लिखेंगे, इसी को अब इसके साथ करवाना है, तो p² इधर लिखेंगे, तो क्यों को किस, ये हो गया ना, इसको इसके साथ भी करा दे, इसी को इसके साथ भी करवा दीजिए, दिखा दिया यहाँ तक खत्म। फिर -q² को किसके साथ करवाना है, 2p के साथ, 2p को ब्रैकेट में रखेंगे। अब बताओ इधर क्या लिखेंगे, हाँ, 9 नहीं, 9 दिख रहा है, पागल हो गया तो, क्यों तुम्हें 9 दिख रहा है,
मैं तो था ये भी हो गया। अच्छा अब पी स्क्वायर को 2p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? p क्यूब। हाँ 2p क्यूब। 2p क्यूब प्लस का ये भी प्लस का ये भी प्लस 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 पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर के साथ तो कितना आ जाएगा? p स्क्वायर क्यू। ठीक है जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर को 2p के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को प्लस क्यू के साथ तो कितना आ जाएगा? माइनस क्यू क्यूब। ठीक है बच्चों अब एक क्यूब वाली टर्म ये है दूसरी क्यूब वाली ये है तो 2p क्यूब ऐसे लिखेंगे। ठीक है अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगी? नो सर। होंगी? नो सर। क्यों? यहाँ p के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ किसके ऊपर स्क्वायर है? p सिंगल है इसलिए आपस में एक जैसी टर्म्स नहीं है ना ये मत ये लाइक टर्म तो कुछ भी नहीं होंगे तो ऐसे रखेंगे। क्यूब के बाद 2p क्यूब के बाद दूसरी क्यूब वाली रकम ये है ना तो माइनस क्यू क्यूब लिखेंगे फिर प्लस p स्क्वायर क्यूब और फिर माइनस 2p क्यू स्क्वायर। ठीक है तो निकला इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों आई समझ? हाँ? हर चीज एक एक स्टेप खोल के 1 2 3 4 स्टेप में सॉल्यूशन इसका आ जाता है आंसर इसका किसने? प्रिंसिपल सर ने एक ही स्टेप में करवाया नहीं क्या कराया आंसर ये वाला का 2 स्टेप में आंसर निकल सकता है। मल्टीप्लाई वाले तो यही है हो गया उतार लिया सिंपलीफाई। ठीक है क्या है? सिंपलीफाई। सिंपलीफाई मतलब आपको सिंपलीफाई करना आसान करना इसको। मैथ्स में सिंपलीफाई का मतलब होता है चीजों को आसान करिए। ठीक है फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 5 और दूसरा फैक्टर x प्लस 5 और प्लस क्या है 20। ठीक है मतलब पहले तो आपको इन दोनों फैक्टर को सॉल्व करना है आसान करना है उसके बाद उसमें प्लस 25 करना। ठीक है देखो दो फैक्टर को अब देखो ये फैक्टर है ये दूसरा ये पहला फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर है बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या करोगे? ऊपर लिखा है कहीं मल्टीप्लाई मत लिखा है। अब आपको जहां कहीं भी दो फैक्टर ऐसे दिखे ना तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है? दो फैक्टर जहां भी दिखे आगे उसके कुछ टर्म हो पीछे कुछ टर्म हो जो मर्जी हो लेकिन दो फैक्टर जब भी आपको इस तरह से दिख जाए आप हमेशा उनको क्या करोगे? ठीक है घबराना नहीं है। ठीक है ज्यादा नहीं सोचना। ये एक एक्सप्रेशन है ये दूसरा एक्सप्रेशन है इसको फैक्टर बोलेंगे दूसरा फैक्टर पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर ब्रैकेट के समेत जब पढ़ेंगे ना इसको तो ये फैक्टर गिना जाता है। ये फैक्टर ये दूसरा फैक्टर ये पहला फैक्टर ये दूसरा फैक्टर प्लस उसमें 25 करना। अब दो फैक्टर को सिंपलीफाई सॉल्व करना सिखाया ना कैसे करना क्या है इनको मल्टीप्लाई। मैथ में कुल 4 ही ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है तो यहाँ दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना। ब्रैकेट है कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लाई करना जहां भी दिखे ऊपर लिखा हो या ना लिखा ऊपर लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई लिखा हो या ना हो तब भी आप क्या करोगे कहीं भी दिखेंगे तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना। तो पहले तो पूरा सॉल्यूशन में एक्सप्रेशन उतार लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5 x प्लस 5 और प्लस 20 इज इक्वल टू डालेंगे सॉल्व करना है सिंपलीफाई करना है इज इक्वल टू डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसी को तो हल करना है। तो जिस भी चीज को जिस भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमेशा उसके आगे क्या डालेंगे इज इक्वल टू क्योंकि इज इक्वल टू डालने से ये पता चलता है कि हम इसको हल करने जा रहे हैं इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है इसको आसान बनाने जा रहे हैं ये थोड़ा फैक्टर्स में इसको सीधा सीधा लाने की कोशिश करें। अब देखिए पहले तो इसको और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई है ना। तो अब कैसे करते हैं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई सबसे पहले इसको बाहर लिखेंगे। ठीक है अगला वाला पूरा फैक्टर ऐसे x प्लस 5। ठीक है बच्चों फिर ये वाला माइनस 5 लिखेंगे फिर से ये वाला पूरा फैक्टर ऐसे। ठीक है तो ये लिख के मैंने ये चीज लिखी तो मैंने ये दिखा दिया कि पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है फिर -5 को
फिर इसी फैक्टर से देखो ये और यही लिखा ना, ये जो लिखा ये वाला, ये जो लिखा यही वाला है, ठीक है। तो एक बार इसके बाहर मैंने एक्स स्क्वायर रखा और एक बार इसके बाहर मैंने -5 है, ठीक है ना। तो ये इससे साबित होता है कि मैं इसको इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, दिखा दिया, और इस -5 को भी x + 5 -5 के आगे x + 5 लिखा तो ये दिखा दिया इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब x स्क्वायर को अब किसके साथ करेंगे, ये x स्क्वायर यहाँ तक मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट तक, तो x स्क्वायर होगा x के साथ, तो x स्क्वायर को बाहर लिखेंगे और इस x को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस का है ना, तो प्लस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के, ठीक है। और ये प्लस का ही है, यहाँ कोई साइन नहीं डाला तो प्लस का ही है। फिर -5 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, x के साथ, तो x को ब्रैकेट में, फिर इसी -5 को किसके साथ जोड़ना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे 5, ठीक है बच्चों। x स्क्वायर को x के साथ तो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ ये तो करवा दिया, +25 भी है ना, +25 भी साथ में लिखते जाएंगे, ये गलती होगी मुझसे, +25, ठीक है। x स्क्वायर को x के साथ x³, ये प्लस का ये प्लस का, प्लस प्लस प्लस, x स्क्वायर को 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, 5x², -5 को x के साथ तो -5 है, आगे वाला 25, ऐसे ये वाला 25 इसको मल्टीप्लाई करके आया, और ये वाला 25 ये जो ऊपर से नीचे उतारा, ठीक है, जो साथ में चल रहा है। अब ये प्लस, ये माइनस का 25, ये प्लस का 25, सेम टर्म्स है, लेकिन दोनों के साथ क्या है, अपोजिट साइन है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब ये इसके साथ x³ + 5x² - 5x², अब बताओ ये इसके साथ प्लस होगा, ये इसके साथ माइनस होगा, तो यही आंसर होगा, कुछ नहीं हो सकते, तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया, ठीक है। तो मतलब दो चीज आपको देखो, फैक्टर्स में इतनी बड़ी दिख रही थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 टर्म्स में खत्म, ठीक है। जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था 1 2 3 4 2 फैक्टर और 1 टर्म था, यहाँ सारे फैक्टर भी खत्म हो गए, सिंपल सी टर्म्स 3 टर्म्स निकली, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, आसान, किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, ठीक है, उबड़ खाबड़ चीज को, ठीक है, उलझन से भरी हुई चीज को सिंप्लीफाई करना, आसान बनाना, ठीक है। बाकी कौन से बात कर सकते हो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट कर लोगे, करा लो, हो जाएगा, हो जाएगा सर। 1.5x - 4y into 1.5x + 4y + 3, ठीक है बच्चों, और क्या है -4.5x + 12y, यही है, ठीक लिखा मैंने, हाँ ठीक लिखा है, 1.5x - 4y into 1.5x + 4y + 3, फिर -4.5x + 12y, ठीक है, ये 12 ही है ना, ठीक है। चलिए देखिए, अब ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, फिर ब्रैकेट दूसरी यहाँ से यहाँ तक, आगे इसके साथ ब्रैकेट नहीं, तो इन्हीं दो फैक्टर्स के बीच में ब्रैकेट है, तो पहले इन्हीं दो को करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले तो इसको ऐसे उतारेंगे, 1.5x - 4y into 1.5x + 4y + 3 ब्रैकेट क्लोज -4.5x + 12y, ठीक है। चलो इक्वल टू डाल, अब पहले इसको इसके साथ क्या करना है, तो ये बाइनॉमियल है, ये क्या है, ट्राइनॉमियल। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगे, पहला ये वाला टर्म बाहर निकालूंगा, अगला वाला पूरा फैक्टर लिखूंगा, फिर -4y बाहर निकालूंगा, अगला वाला पूरा फैक्टर, ठीक है। मैं नीचे ही करता हूँ उसको, ठीक है। 1.5 को 1.5x बाहर निकाला, तो अगला वाला पूरा फैक्टर ऐसे लिख रहा हूँ, 1.5x + 4y + 3 ब्रैकेट के साथ, फिर -4y बाहर निकाला, 1.5x + 4y
प्लस 3, अगला फैक्टर ऐसे होता है। फिर ये जो अकेले टर्म है जैसे -4.5 है और +12y ऐसे उतारूंगा, ठीक है। अब यहाँ 1.5x पहले इसके साथ होगा, फिर यही 1.5x इसके साथ होगा, फिर यही 1.5x इसके साथ होगा, ठीक है। तो 1.5x को मल्टीप्लाई कराना 1.5x के साथ, ठीक है। फिर इसी को 1.5x को 4y के साथ करवाना तो 4y ब्रैकेट में रखेंगे। 1.5 को x को किसके साथ करवाना, 3 के साथ, तो 3 को ब्रैकेट में रखो, ठीक। यहाँ तक करवा दिया। अब -4y को किसके साथ मल्टीप्लाई करना, 1.5x के साथ, ब्रैकेट में रखो। फिर इसी -4y को 4y के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो 4y को ब्रैकेट में रखो। फिर इसी -4y को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना, 3 के साथ, तो 3 को ब्रैकेट में। और आगे वाली जो -4.5x + 12y है ऐसे, ठीक है। अच्छा 1.5x को 1.5x के साथ तो कितना आ जाएगा, 2.20। हाँ वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है ना, यस कैसे करते, 2. पहले दोनों को देखो, y into y, y square, माइनस प्लस माइनस 4 3 12y, ठीक है। -4.5x और +12y। तो देखो जो एक जैसी टर्म से कटती है तो काटो। 6 स्क्वायर वाली कितनी रकम टर्म्स है, 2.25x स्क्वायर, और दूसरी स्क्वायर वाली कितनी है, -16y स्क्वायर। और काटती है सर, ये 6xy प्लस का है ना, और ये 6xy माइनस का, कैंसिल, ठीक है। देखो 6xy प्लस का 6xy माइनस का कैंसिल हो जाएंगे ना ये। 4.5x प्लस का 4.5 प्लस माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये -12y और ये +12y कैंसिल, कुल क्या बचा, बस यही दो टर्म्स बचे, यस सर। ठीक है ना। हो गया आपका ये सिंपल, समझ आए। तो क्या आंसर निकला, 2.25x के -16y का स्क्वायर, तो यही आंसर है, यही है, ठीक है। बाकी करना, जो नहीं निकलेगा तो करेंगे, हाँ। ठीक है बच्चों।